क्या मंगल ग्रह पर जीवन है? और अगर है, तो क्या उसे जानने समझने के लिए हम जो अपने ऊर्जा, अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे इन्वेस्ट करना सही है? चाइनी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा एक दूसरे प्लेनेट के एलियन के बच्चे से संपर्क किया गया और वहाँ से जानकारी प्राप्त की गई। इस जानकारी का बहुत छोटा सा हिस्सा जो चाइनी प्रोजेक्ट के नाम से हम सब के साथ शेयर किया गया है, वो प्रोजेक्ट, उससे मिली जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। एलियन बच्चे के द्वारा एक सवाल किया गया कि आप क्यों अपना इतना सारा समय किसी और प्लेनेट को जानने में, मंगल ग्रह को जानने में खर्च करते हैं? क्या आपको अपने समुद्र की गहराइयों में क्या है उसकी जानकारी है? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके द्वारा जो जानकारी दी गई वो ये कि समुद्र की गहराइयों में बहुत 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 नीचे वहाँ भी सभ्यताएं हैं। ना सिर्फ वहाँ सभ्यताएं हैं, बल्कि हम मनुष्य भी वहाँ जीवन जी सकते हैं। इस तरह का वायुमंडल, वातावरण भी है। उसने बताया कि अगर हम मनुष्य समुद्र की गहराइयों में जाएंगे, वही ऊर्जा, वही समय, वही धनराशि, जो संसाधन हम मंगल ग्रह को या दूसरे प्लैनेट्स को जानने में खर्च करते हैं, उसे समुद्र की गहराइयों को जानने में खर्च करेंगे, तो ना सिर्फ हम अपने बारे में जान पाएंगे कि हम कहाँ से आए, कैसे आए, हमारी क्या सभ्यता है, बल्कि हमारा फ्यूचर क्या है, ये भी हम जान पाएंगे। उस एलियन ने कुछ रहस्यों का उद्घाटन किया। उसने कहा कि समुद्र के नीचे बहुत गहराइयों में बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वहां जो वायु है वो बबल के रूप में ऊपर नहीं आ पा रही है। यानी समुद्र के नीचे ऐसी जगहें हैं जहां पर आपके सांस लेने के लिए हवा मौजूद है। आगे उसने जानकारी दी कि ये जो हवा है ये इस तरह से ट्रैप है उस समुद्र के नीचे कि वहां पर मनुष्यों के रहने लायक पूरा वातावरण तैयार है। वहां गुफाएं भी हैं, रहने के स्थान भी हैं और वहां खेती भी की जा सकती है। मनुष्यों को जीने के लिए जिस भी चीज की आवश्यकता है वो बहुत मात्रा में वहां मौजूद है और वो बहुत अच्छा जीवन वहां गुजार सकते हैं। यहाँ तक कि उसने ये जानकारी भी दी कि वहाँ पर इतनी मात्रा में क्रिस्टल मौजूद है, तरह तरह की धातुएं मौजूद हैं कि जैसे इस पृथ्वी पर हमें सरवाइव करने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए तेल की, पेट्रोल की, हर चीज़ की आवश्यकता होती है, वो आवश्यकताएं भी आप उनके थ्रू पूरी कर सकते हैं। तुम अगर समुद्र की गहराइयों को इग्नोर कर रहे हो तो तुम अपनी जो बेस्ट लाइफ जी सकते हो उसे गवा रहे हो। ये जो तुम्हारी धरती है ये पानी का ग्रह है। ये उस एलियन का कहना था कि ये धरती, तुम्हारी धरती पानी का ग्रह है। इसके बावजूद तुम जो पानी का ही ग्रह है, लेकिन तुम पानी के अंदर जीवन की तलाश नहीं कर रहे हो। तुम कहीं और, किसी और प्लेनेट पे, हवाओं में, स्पेस में ढूंढने की कोशिशें कर रहे हो। यहाँ तक कि अगर आप इस ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसमें ट्रैवल करना चाहते हैं, तो भी वो सारी सहूलतें जो आपको चाहिए वो समुद्र के नीचे मौजूद हैं। और जो पुरानी सभ्यताएं हैं उनके बड़े बड़े क्राफ्ट भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद हैं। और आगे एक बहुत खास बात उस एलियन द्वारा कही गई कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इन जगहों पर जब परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा जब पृथ्वी पर ही नहीं है, गॉड जब है ही नहीं मौजूद, तो इन सब स्थानों को बनाने का लाभ क्या है? इज़राइल में एक धर्म विशेष, शायद यहूदी धर्म के लोग हैं, जो एक वॉल की पूजा करते हैं, एक दीवार की। उसको लेकर भी उस एलियन ने कहा कि उसकी पूजा भी क्यों करते हो, दीवारों की पूजा भी क्यों करते हो, वहां भी भगवान नहीं है। आगे उस एलियन ने कहा कि अगर तुम्हारी धरती पर कोई सचमुच पूजने योग्य नहीं, पूजा करने के लिए, तो उसकी भी उसने मना किया। लेकिन उसने कहा कि फिर भी जो तुमसे अधिक आध्यात्मिक है, तुमसे अधिक ज्ञानवान है, तुमसे अधिक जानकारी रखता है और तुमसे अधिक परमात्मा के क्रिएटर के नज़दीक है, वो है डॉल्फिन्स। वैसे अगर आपको याद हो तो
चाहे रा हो चाहे डॉक्टर नोडा की सीरीज हो, दोनों में ही डॉल्फिन्स का जिक्र है। मुझे याद है डॉक्टर नोडा ने बिगिनिंग में ही कहा था कि डॉल्फिन्स पृथ्वी पर शुरू शुरू में जब इंसान भी नहीं थे तब आई थी और तब वो पृथ्वी पर चलती थी। और रा ने भी डॉल्फिन्स का जिक्र किया है, और यहाँ इस चाइनीज प्रोजेक्ट में उस एलियन ने भी डॉल्फिन्स का जिक्र किया है और डॉल्फिन्स के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। यहाँ तक भी कहा है कि जो डॉल्फिन्स हैं वो इस धरती में नेगेटिविटी खत्म करने के लिए, संतुलन स्थापित करने के लिए अपनी जान तक दे देती हैं। और तुम जो पृथ्वीवासी हो वो इतनी दिव्य, मासूम, कोमल, इतनी पवित्र जो डॉल्फिन्स हैं उनको संभालने के योग्य नहीं हो। तुम उनकी हत्या कर रहे हो, तुम उनके योग्य नहीं हो। तो हम प्लान कर रहे हैं कि हम डॉल्फिन्स को यहाँ से निकाल के अपने प्लेनेट पर स्थान दें, और हमने ये शुरुआत कर दी है। लेकिन उसने ये भी कहा कि डॉल्फिन्स की भी पूजा नहीं करनी है, लेकिन वो कैसे निस्वार्थ प्रेम और करना चाहती हैं, निस्वार्थ वाली सेवा, वो उनसे सीखो, प्रेम उनसे सीखो, पूजा मत करो, उनसे सीखो। एक बात उस एलियन ने कही कि तुम किसी और प्रजाति की माँ का दूध क्यों पीते हो। ये बात हम पर लागू होती है क्योंकि गाय और भैंस का दूध के विषय में उसने ये बात कही है कि तुम किसी और माँ का दूध क्यों पीते हो, किसी और प्रजाति की माँ का दूध क्यों पीते हो। ये बात तो सही है, यदि प्रकृति चाहती कि माँ का दूध मनुष्यों के लिए लंबी आयु तक महत्वपूर्ण है तो खुद हमारी माँओं को ही लंबी आयु तक वो ये चीज़ प्रदान करती। आगे उसने कहा कि धरती पर बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर पानी नहीं है और पानी की दिक्कत से जूझ रहे हैं लोग, तो तुम समुद्र का जल क्यों नहीं इस्तेमाल करते, उसमें से नमक को अलग करके उस पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। समुद्र का जल भरपूर है, वो हर मरुस्थल को हरियाली में परिवर्तित करने के लिए भरपूर है। आपकी धन धान्य, अनाज, इनकी पैदावार के लिए भरपूर है, कोई कमी नहीं है। और बड़े बड़े बम तुमने बना लिए, लेकिन जो पानी का इस्तेमाल, ये टेक्नोलॉजी जो करनी थी और हर तरफ पानी की तंगी से मुक्ति मिलनी थी, वो नहीं करा। अब मैं आपको एग्जैक्टली जैसे उस एलियन के बच्चे की भाषा थी, क्योंकि उसकी जो भाषा थी उसको भी सुनकर पढ़कर ऐसा लग रहा है कि वो किसी बच्चे द्वारा बोली गई है, जैसे उसके एग्जैक्ट शब्द थे। Why you not pump ocean water everywhere? You can make big bomb, but you cannot make big fresh water from ocean. Big bomb very bad. Big fresh water always good. आप इस भाषा से समझ सकते हैं कि जैसे ये किसी बच्चे द्वारा बोला जा रहा है, या ये भी हो सकता है क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा इस भाषा को कैच किया गया है, तो शायद वहाँ से कुछ और तरीके से बोली गई हो, यहाँ स्क्रीन पर किसी और तरीके से लिखा हुआ आया हो, ये भी हो सकता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। क्या मंगल ग्रह पर जीवन है? और अगर है तो क्या उसे